पगड़ी बांधा हूँ बिगड़ी बनाऊंगा ही, नरेशन का बनाकर हलवा आज तो खाऊंगा ही। टेंशन देते हो मेरे बच्चों को रे नरेशन, आज तो पका कर तुम्हें खाऊंगा ही। रे नरेशन, लैटिन भाषा के नरेट नामक वर्ड से तुम आई हो, जिस नरेट का अर्थ होता है कहना, और तुम नरेशन, तुम्हें स्पीच भी लोग करते हैं, तुम्हारा अर्थ होता है कथन या अभिव्यक्ति या वक्तव्य। तो आज नरेशन की दमदार तैयारी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नरेशन हो पर खर्चे उड़ा कर रहोगे आप लोग। चलती रहेगी हमारी शेर व शायरी, कविताएं बने रहिए और देखते रहिए इस गजब के क्लास को। तो सबसे पहले नरेशन कहते किसे? बच्चों, किसी कही गई बात को ही हम नरेशन करते हैं। बोलने वाला जो होता है वक्ता, वो जो कुछ भी बोलेगा वो कही हुई बात ही, किसी कही हुई बात को ही हम नरेशन करते हैं या स्पीच करते हैं मेरे दोस्तों, है ना। वक्ता के द्वारा कही गई बात या सीधे कही गई बात को ही हम नरेशन करते हैं। अब नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का हिंदी क्या हो गया? प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन का हिंदी क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कथन। प्यारे बच्चों, परीक्षा में एसएससी बैंकिंग से लेकर इंटरमीडिएट के एग्जाम में, तमाम एग्जाम में नरेशन टॉपिक से सवाल पूछे ही जाते हैं। ट्रिक काम नहीं करता है, इसलिए ऐसा नियम लाया हूं जो ट्रिक भी है अपने आप में और ट्रिक नहीं भी है अपने आप में, जिसके बाद कोई परेशानी छूटेगी नहीं। ध्यान से देखते रहेंगे, मजा ही मजा है, कोई सजा नहीं है। देखो, तो परीक्षा में प्रायः डायरेक्ट नरेशन दिए रहते हैं और कहा जाता है उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? किसी कहे गए बात को डायरेक्ट वैसे ही कह दिया जाए तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। जब किसी के कही गई बात को घुमा करके कहा जाए, अलग शब्दों में कहा जाए, तो उस बात को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम पकड़ेंगे कैसे कि कैसे समझ जाएंगे कि डायरेक्ट नरेशन है, तब तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे बच्चों। तो देखिए, दो कॉमा इधर घुमा हुआ और दो कॉमा उधर घुमा हुआ यदि किसी वाक्य में दिख जाए तो समझ जाएंगे ये डायरेक्ट नरेशन आ गया है। अब हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। अभी देखो बॉस, ये घेरा ये दिया हुआ है, उसको मत देखो, ये वाक्य देखो, राम सेड टू मी आई कॉल योर फ्रेंड। देखिए, यदि मान लीजिए ये सब नहीं रहे, ये सब चीजें मैंने बाद में बताना है मुझे, यदि इतना रहे राम सेड टू मी आई कॉल योर फ्रेंड, तो ये पूरे जो वाक्य हुए, ये पूरे वाक्य उसमें देख रहे हो, इधर से घुमा हुआ इन्वर्टेड कॉमा और उधर से आता हुआ इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखा? जी हाँ दोस्तों, ऐसे वाक्य कभी भी दिखे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे सामने डायरेक्ट नरेशन आ चुका है। ये डायरेक्ट नरेशन है बच्चों, ठीक है। बस दो डबल कॉमा इधर घुमा हुआ, डबल कॉमा उधर से आता हुआ, यदि कहीं भी किसी भी वाक्य में दिख जाए तो समझ जाएंगे ये डायरेक्ट नरेशन है। अब परीक्षा हमसे डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल आसान है, देखते रहिए कितना आसान है, खेल है दोस्तों, देखते रहो। तो जब इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, दो कॉमा इधर से घुमा हुआ, दो कॉमा इधर से घुमा हुआ, किसी वाक्य के टुकड़े को जोड़ रहा हो, जैसे इसको जोड़ा हुआ पकड़ा हुआ है, तो इसे वाक्य डायरेक्ट नरेशन होते हैं पूरा मिला के। तो सवाल यह है कि हम इसे बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए कुछ विशेष जानकारी होना आपको जरूरी होता है। जैसे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये पूरे वाक्य को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य का टुकड़ा है ये पूरा, उस पूरे को ग्रामर की भाषा में रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा, जैसे आई कॉल योर फ्रेंड है, इसे ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो ये टुकड़ा होता है, राम सेड टू मी, जैसे है बाहर में, बाहर के हिस्से को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज करते हैं, मैंने समझाने की कोशिश की, या तो आप इसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहें या रिपोर्टिंग स्पीच भी से आप कह सकते हैं, ठीक है। ये है रिपोर्टेड, ये है रिपोर्टिंग, कंफ्यूज नहीं करना है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को हम रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब ये राम सेड टू मी पूरे के पूरे रिपोर्टिंग क्लॉज हो गए या रिपोर्टिंग स्पीच आप इसे कह दीजिए, जबकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो हिस्सा है आई कॉल योर फ्रेंड, ये पूरे हो गए रिपोर्टेड स्पीच। आपको कोई पूछे अब कि रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच दिखाओ तो वाक्य में, नरेशन वाले वाक्य में, तो उम्मीद है आप पकड़ लेंगे। आपको कोई कहे रिपोर्टेड स्पीच पकड़ो तो आप इजीली पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। अब रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच जिसको कहते हो, बाहर वाले हिस्से को, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है। तो उस वाक्य में, उस वाक्य टुकड़े में जो से, सेड, सेड, ये सब जो दिखे ना, सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा, सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा जो भी दिखे ना, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद का हिस्सा, उसी को कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यदि रहता राम आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, तो कौन होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क्ड हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, आसान। और ये रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं अंदर में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, उसमें जो एक वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किसे कहते हैं? तो उसमें रहने वाले वर्ब जो होते हैं, कॉल, गो, प्ले, ईट, सिंग, लाफ, डांस, जो काम है, खाना पीना, दोनों जो भी है, उसी को बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो होप आप इसके अलग अलग पार्ट को आप समझ चुके हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं अभी आपको बताता चला गया। अब हम इसे बनाने की ओर चलेंगे बच्चों, हम बनाना सीखेंगे। आइए बनाना सीखते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। कोई भी सीधा जो वाक्य होता है उसी को बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। सीधा वाक्य, टेढ़ा आरा तिरछा नहीं, सीधा वाक्य। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम राम, यू आर राकेश, सीधा इज प्लेइंग। जो ज्यादातर आप सेंटेंस सुनते हैं वो सब क्या है? एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। चाहे उसमें नो नोट रहे या नो नोट नहीं रहे, सब एसर्टिव सेंटेंस, ठीक। अब एसर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य दोस्तों। नकारात्मक वाक्य दोस्तों, ध्यान से सुनें। यदि किसी वाक्य में नो नोट सब रहे लगा हुआ, नहीं वाला वर्ड सब रहे, तो उस असर्टिव सेंटेंस को कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यदि सीधा सा वाक्य है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप पकड़िए असर्टिव में कौन है, अफर्मेटिव कौन है, नेगेटिव में। कुछ वाक्य रख रहा हूं आपके सामने।
जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बताइए असर्टिव है तो कौन है, अफर्मेटिव की नेगेटिव? आप कहेंगे राम इज प्लेइंग क्रिकेट तो अफर्मेटिव है। दूसरा बात देता हूं मैं, यू डू नॉट गो टू पटना, ये क्या है? तो कहेंगे नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस। दोनों ही असर्टिव ही है, लेकिन असर्टिव का एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो हम ये जो सीधे वाक्य होते हैं, ये जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए, जैसे अभी भी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये सब चीजें आए, नो नोट वाला या बिना नो नोट वाला सीधा वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे, उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाए? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं ये कौन सा क्या पार्ट होता है उसे मिटा देता हूँ, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच किसे करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच या वर्ब और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसे करते हैं। अब समय आ गया है इसे बनाने का, इसका इंडायरेक्ट नरेशन बनाने का समय आ गया। देखो कितना छोटा सा आसान सा है, देखो इसको बनाने हैं, सारे नियम यहाँ लिखे गए हैं कैसे बनाना है। फर्स्ट का पहला काम क्या है, यदि से दिखे तो से ही छोड़ दो, क्या यहाँ पर से है? नहीं। सेज दिखे तो सेज ही रख दो, यहाँ सेड दिखे तो सेड ही रख दो। से टू दिखे, जब टू लगने लगे तो चीजें चेंज होने लगती है। देखिए इसमें टू नहीं था तो वैसे का वैसे, टू नहीं था वैसे का वैसे, टू नहीं था वैसे का वैसे रख देते हैं इसे, लेकिन जब टू लगे तो चेंज होने लगते हैं। देखिए देख रहे हैं, तो सेड टू क्या है, सेड टू दिखे तो क्या कर देना है, टोल्ड कर देना। इसमें ये तो नहीं बताया गया कि राम मिले तो आम कर देना, तो जहां नहीं कहा गया है बदलने के लिए उसको जैसे का तैसे रखना जी। सेड टू है, सेड टू को क्या करना है, टोल्ड कर देना, ठीक है, टोल्ड कर दिया। अच्छा बताओ यहाँ पर से रहता तो क्या करते, से ही लिखते हैं, सेज रहता तो यहाँ भी सेज ही लिखते, सेज रहता तो सेज ही लिखते, लेकिन से टू रहता तो टेल लिखना पड़ता, सेज टू रहता तो टेल्स लिखना पड़ता, सेज टू आया तो टोल्ड रखते। तो इतना तो आप समझ चुके हैं। उसके बाद जहां बदलने के लिए कहा जाए वही बदले, बाकी चीजों को जैसे का तैसे रखा जाता है बॉस। अब यहाँ कह रहा है सेकंड काम कहाँ पे करना है वो दिखा रहा है यहाँ, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाना है। ये जो कॉमा देख रहे हैं इसको हटा दो, मन से हटा दो, और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाना है। ये इन्वर्टेड कॉमा भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब बदले में दैट हटाना है, ये सबको हटा करके बदले में हमने क्या दे दिया, ये देखो दैट लगा दिया। तो देखा आपने, यहां तक आप असर्टिव सेंटेंस को आराम से बना पाएंगे, चाहे ये असर्टिव में अफर्मेटिव हो या नो नोट वाला हो। यहां तक बनाने में आपको, मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको कोई तिल मात्र भी संशय नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। इतने दूर तो निश्चित रूप से आप लोग बना लोगे ना असर्टिव सेंटेंस का कोई भी, आई डोंट कॉल योर फ्रेंड, तो भी तो यहां तक तो यही बनता ना दैट तक। तो आशा है कि यहां तक आपने सीख लिया है। अब मैं ये तो असर्टिव सेंटेंस का आपने सीखा है बनाने का, जब यही इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो बनाने के तरीके बदल जाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है, कुछ नहीं करना है, आसान है। जब वाक्य के अंत में ये चिन्ह दिखे, क्वेश्चन मार्क इसे कहते हैं ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क आंसू वाला चिन्ह, समझ जाएंगे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब आधा जो बनाए थे पहले उसका तरीका बदलेगा बनाने का, देखिए कैसे, देखते रहिए आप लोग। देखिए ये वाक्य आपके सामने मैंने पेश किया है, लास्ट में आप देख रहे हैं कौन सा चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारे सामने अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। इसे कैसे बनाएंगे, फुल स्टॉप था, सीधा वाक्य था, है ना, ये आधा तिरछा है, देखो यू विल नहीं होगी, विल यू उल्टा उल्टा है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क आया ये सीधा वाक्य नहीं रहा, तो इसे कैसे आधा सफर तक बनाएंगे, पहले आधा सीखते हैं, पूरा सीखेंगे सबका। तो देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है। यदि शुरू में आपको डब्ल्यू एच दिखे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच दिखे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, होम, हुज, हु, ये सब दिखे, समझ जाएंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ देखिए कोई व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सब कुछ नहीं है, डब्ल्यू एच लगा हुआ कुछ नहीं है, डब्ल्यू और एच तो नहीं है इसमें। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन वाले वाक्य जिसके शुरू में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब नहीं रहे, इसका मतलब वो यस नो क्वेश्चन, आसान है। तो फर्स्ट काम क्या करना है, देखिए राम को तो नहीं कहा गया श्याम में बदलने के लिए, फर्स्ट काम कि सेड टू जैसे मिला, सेड मिले या सेड टू मिले, आस्क्ड करना है। तो चलो यहाँ पर हम आस्क्ड कर दिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मी को तो नहीं कहा जा रहा है बदलने के लिए, जिसको बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो काम कहा जा रहा है उतना ही करना है। सेकंड काम यस नो क्वेश्चन न रहने पर, चाहिए यस नो क्वेश्चन है, यदि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सब रहता तब तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो जाता, ये तो यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन रहने पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बदले में इफ या वेदर लगाना है। तो चलो यस नो क्वेश्चन है ये, तो कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, सबको हटाओ और बदले में क्या लगाओ, या तो इफ या वेदर, जो दिल करे आप। चलो मैं इफ ही रख देता, लगा दिया, यहाँ तक आधा सफर तो हम लोगों का तैयार है ना, बना दिया। ऐसे ही इसको भी बना, चलो देखते हैं इसको बना करके। सी यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई, व्हेन सब मिल रहा है, देख लो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। चलो देखते हैं। तो सेट टू, समय तो वही करना है, सेट टू को क्या करना है बस वाले में, इंटरोगेटिव आस्क करना है, मैंने आस्क कर दिया, यू रख दिया। सेकंड काम तो यही सब हटाने वाला होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहने पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बदले में डब्ल्यू एच वर्ड को ही रख देना। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो हटेगा बदले में ये डब्ल्यू एच वर्ड बनेगा, जिसमें डब्ल्यू और एच है, उसी वर्ड को कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। तो जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन आए तो वही डब्ल्यू एच वर्ड को उतार देते हैं, सबको हटाकर। तो यहाँ पर क्या उतार दें, वैन ही उतार देंगे। यदि आप इतना सीख गए ना तो लगभग पकड़ में आ जाएगा कि कौन चार ऑप्शन में होगा, है कि नहीं, देखो कितना आसान होगा, अलग ही सिखाऊंगा मैं पूरा। चलो इसको बनाते हैं, आई सैल, सैल बिल को तो नहीं कहा गया है, तोड़ने के लिए जो है वैसे गाने दीजिए। से टू, से रहे या से टू रहे तो आस्क में बदलता है, लिखा हुआ है आस्क दे दिया, हर, ठीक है। अब मान लो यदि पहले से आस्क दिया है तो उसको जैसे करते सिंपल, चलिए हर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, है कि नहीं, क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहने पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बदले में सेंटेंस में दिए डब्ल्यू एच वर्ड को ही रख देना। देखो डब्ल्यू और एच इसमें है, डब्ल्यू और एच, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, हट गया, बदले में यही डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ उतर जाएगा। तो आशा है कि इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का भी आधा बनाना आप लोगों को आ चुका है। यहाँ चलिए इसको भी बनाकर देखते हैं। यू से किस में बदलता है, आस्क में बदल जाता है, आस्क रख दिया।
अब यहाँ देखिए आर से शुरू है, व्हाट वाई व्हेन वेयर से नहीं शुरू है, डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं शुरू है। तो जब यस नो क्वेश्चन रहे अंदर में तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के बदले में इफ या वेदर ही लगाएंगे। तो हमने ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। बाकी ये अंदर का खेल कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये आधा समझ लीजिए, आधा भी यदि कोई बच्चा समझ चुका है तो परीक्षा में प्रॉब्लम तो बना ही देगा। आज न चलाएंगे रील शॉर्ट्स कॉम्बिनेशन, चलेगा आज नरेशन, चलेगा आज नरेशन, छूट जाए खड़ा चाहे कोई एट द स्टेशन, या ना खुले मोबाइल एप्लीकेशन, चलेगा आज नरेशन, चलेगा आज नरेशन, हम लोगों का एसोसिएशन है भरा हुआ पूरा पैसन, बनाएंगे नरेशन से रिलेशन, चलेगा आज नरेशन, चलेगा आज नरेशन, चलेगा आज नरेशन। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का भी आधा पार्ट बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य करते हैं वो आखिर है क्या। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी सेंटेंस से आपको लगे कि ऑर्डर का बोध करा रहा है, आदेश दे रहा है, जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ये सब क्या है, ऑर्डर है, आदेश वाला वाक्य। यदि कभी आ जाए एडवाइस, सलाह का, यदि बोध कराने वाला कोई वाक्य आ जाए, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, फीड द हंगर, भूखे को खिलाओ, ये सब क्या है, सलाह है। सजेशन, सुझाव का बोध हो जाए, जैसे कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से मिल लो, टेक मेडिसिन, दवाई खाओ, ये सब क्या है, सुझाव। प्रोहिबिशन, मना करने का, डोंट गो देयर, डोंट किड मी, डोंट प्ले क्रिकेट इन द सन, ये डोंट वाले सेंटेंस ये मना ही का बोध कराते हैं, प्रोहिबिशन। या फिर रिक्वेस्ट, आग्रह, सेव मी, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, काइंडली फिल अप माय फॉर्म, कृपा करके मेरी फॉर्म भर दीजिए, ये सब क्या है, रिक्वेस्ट। यदि किसी सेंटेंस से आपको लगे कि आदेश दिया जा रहा है या डोंट वाला वाक्य मना किया जा रहा है, ऐसे सुझाव हैं, ये सब लगे तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को पकड़ने का एक छोटा सा गुरु मंत्र बता देता हूँ। जिस सेंटेंस की शुरुआत V1 से होगी, गो देयर, कहाँ, गो मींस जाना, ये ना वाले वर्ड से शुरुआत यदि हो जाए किसी वाक्य की, सीधे समझ लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। कम है, कम है ना शुरू में, या फिर प्लीज काइंडली लगी हो शुरू में, वो भी होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, या डोंट लगा हो शुरू में, समझ जाएंगे कि क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है आज्ञा सूचक या आदेश सूचक वाक्य, वो यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पाया जाए तो आधे दूरी तक का सफर हम कैसे करेंगे उसे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में दिखेगा वो होता क्या है, कैसे पकड़ेंगे कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए, ए सेंटेंस व्हिच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या मतलब, इसका मतलब हुआ जिस सेंटेंस से आदेश का बोध होता है, जैसे गो देयर, वहां जाओ, आदेश है, कम हियर, यहाँ ऑर्डर, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, अनचेन द डॉग, कुत्ता की सिकड़ी खोल दो, शट अप द डोर, दरवाजा को बंद कर दो, ओपन द विंडो, खिड़की को खोल दो, क्या है, ऑर्डर वाले वाक्य। एडवाइस, सलाह किसी को दिया जा रहा है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की मदद करो, फीड द हंगर, भूखे को खिलाओ, सो क्या है, सलाह। सजेशन, सुझाव, कंसल्ट डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिल लो, टेक मेडिसिन, दवाइयां खाओ, सो क्या है, सुझाव है। प्रोहिबिशन यानी मना ही करो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़ो, डोंट किड मी, मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो, ये सब क्या है, ये सब है आपको प्रोहिबिशन। रिक्वेस्ट, सेव मी, मुझे बचाओ, है ना, काइंडली हेल्प मी, कृपा करके मेरी मदद करिए, प्लीज फिल अप माय फॉर्म, कृपया मेरी फॉर्म भर दीजिए, ये सब क्या है, रिक्वेस्ट। तो यदि किसी नरेशन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि आपको रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर सब जैसे वाक्य मिले, वाक्य का हिस्सा मिले, तो फिर उसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसका आधा हिस्सा हम सीखते हैं। तो क्या कर रहा है कि सेंटेंस के भाव के अनुसार, इसके अंदर में जो भी सेंटेंस होगी उसके भाव के अनुसार, जैसे मान लो अंदर का जो पार्ट है वो ऑर्डर को बता रहा होगा तो से या से टू यदि दिखे तो उसको ऑर्डर में बदल देंगे। यदि अंदर का पार्ट सलाह का बोध कर रहा होगा एडवाइस का, तो एडवाइस नहीं लिख के एडवाइस में बदल देंगे से टू। सुझाव का बोध होगा तो सजेस्ट में बदल देंगे, आग्रह का बोध होगा तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। उसी में यदि सेज या सेज टू दिख जाए तो वही ऑर्डर एडवाइस सब लगाएंगे, लेकिन उसके लास्ट में एस लगा देंगे। सेज सेज टू रहने पर ऑर्डर आने वाला होगा, ऑर्डर का बोध होगा तो ऑर्डर्स, एडवाइजेज, सजेस्ट, रिक्वेस्ट ऐसे करते हैं। यदि सेज या सेज टू आए तो फिर वाक्य के भाव के अनुसार ईडी लगा देंगे, ऑर्डर वाला बात होगा तो ऑर्डर, एडवाइस वाला होगा एडवाइस, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि से सेड को ऐसी स्थिति में कैसे बदलेंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिख जाए, है ना, प्लीज या काइंडली दिख जाए, या फिर डू प्लस भी वन, डू प्लस भी वन, डू के बाद ना वाला वर्ड, डू गो, डू प्ले, डू लाफ, डू सिंग, ये दिखे, या फिर प्लीज काइंडली दिखे तो से वाले रूप को तब तो रिक्वेस्ट वाले रूप में बदलना ही, से टू है तो रिक्वेस्ट, से टू रहे तो रिक्वेस्ट, से टू रहे तो रिक्वेस्टेड, ये करना है। ये तीनों मिले तो रिक्वेस्ट वाले रूप में बदलना ही है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना है। सब कुछ हमें यहाँ पता चल जाएगा उदाहरण में। चलिए उदाहरण को देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हेल्प मी, मेरी मदद करनी, क्या है, रिक्वेस्ट है। तो प्यारे बच्चों चलो बना के देखते हैं इसको। ही सेड टू है तो सेड या सेड टू रहने पर हमने क्या कहा, रिक्वेस्ट का बोध हो तो रिक्वेस्ट में क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। मी को तो नहीं बदलने के लिए कहा गया है, पहला काम के अंतर्गत तो यही करना है, तो ये काम हमें कर लेना था, हमने कर लिया। अब सेकंड नंबर काम क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बदले में टू रखा जाता है। ऐसे वाक्यों में ऑर्डर एडवाइस सब वाले में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटा करके ये सब हट जाएंगे और बदले में टू लग जाएगा। तो देखा आधा कैसे बन गया ये वाक्य, ऐसे ही इसको बनाते हैं। यू सेड, तुमने कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, ऑर्डर है बच्चों। तो ऑर्डर वाले वाक्य को बनाना है
कोई दिक्कत नहीं। यू, अब सेज से टू आ गया, सेज रहने पर क्या है लिखा हुआ, ईडी लगा देना, ऑर्डर वाली बात है तो ऑर्डर में ईडी लगेगा, तो यू ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, मी हिम सब तो यहाँ नहीं है जो मी हिम सब। चलो सेकंड काम करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा घटाकर बदले में टू रखा जाता है। लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा घटा के टू लगा दो, बाकी आगे तो बताया नहीं है किसी में, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। आइए इस बात को भी अब बना के देखते हैं हम लोग। सी, आइए पहले अंदर की बात को देख लेते हैं। गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ, ये आदेश है। सेज मिला है तो सेज मिला है तो ऐसे लगाएंगे ऑर्डर वाले में, आदेश वाले। सी ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हो जाएगा। ये हिम का हिम उतार दे, टू मी टू हिम टू, हर जो होता है उसका बदले में वो रख देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो आपने देखा ही है कि बदले में टू रखा जाता है, तो ये टू रख दीजिए। चलिए टू रख दिया, यहाँ तक का सफर कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको करते हैं, आप देख रहे हैं ऑर्डर एडवाइस वाले जितने सेंटेंस होते हैं सभी सुबह भी मत होती है, ना वाले वर्ड्स, हेल्प मदद करना, गो जाना, ब्रिंग लाना, तो टेक्निक समझना जरूरी होता है। प्लीज काइंडली सब रहे, या डू प्लस वन, डू गो, डू ईट, डू प्ले, तो वही क्या होगा, रिक्वेस्ट वाले रूप बदलेगा। देखिए तो यहाँ पर बता ही दिया, प्लीज काइंडली या डू प्लस वन, डू ईट, डू गो, डू प्ले, ये सब है, उससे वाले रूप आराम से रिक्वेस्ट वाले रूप बदलेंगे, इतना मिले तो। देखते हैं रिक्वेस्ट की तरफ तीर मारा हुआ है, तो यू से है, से को तो रिक्वेस्ट ही रहने देंगे, यू रिक्वेस्ट। अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लगा, टू लग जाता है। आपने देखा कैसे बनना है, इसको बना के देखते हैं। यू, अब डोंट वाले वाक्य, डोंट, डोंट की कहानी अलग है, देख लीजिए। डोंट रहने पर से या से टू मिले तो उसको फॉरबिड या प्रोहिबिट, दोनों में से किसी एक में बदल सकते हैं। ठीक है, सेज या सेज टू मिले डोंट वाले वाक्य में तो फॉरबिड्स या नहीं तो प्रोहिबिट्स, दोनों में कोई लगा सकते हैं। सेज या सेज टू मिले तो फॉरबिड या प्रोहिबिटेड लगा सकते हैं। डोंट के लिए ये कहानी नियम बना हुआ है, तो सेज या सेज टू मिल चुका है तो फॉरबिड लगाएंगे। यू फॉरबिड, यू फॉरबिड यानी तुमने मना किया, इसका मतलब फॉरबिड मींस मना करना, प्रोहिबिट मींस मना करना, यू फॉरबिड। ठीक है, अब हर रख देंगे, इतना क्लियर है। उसके बाद तो आपको पता ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बदले में टू रखा जाता है, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब जो है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होगा ये हट जाएंगे, फिर बदले में टू हमने लगा दिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड हर टू है, फॉरवर्ड की जगह पर हम, आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड की जगह पर प्रोहिबिटेड भी लगा सकते हैं, तो प्रोहिबिटेड भी हम यहाँ लगा सकते थे, तो फॉरवर्ड की जगह पर हम चाहे तो प्रोहिबिटेड भी देंगे तो गलत नहीं होगा, तो या तो फॉरवर्ड दीजिए या प्रोहिबिटेड हर टू, ये बन गया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगा दिया, तो क्लियर है ना प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर गौर से देखिए, आपको ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड भी दिख रहा है, मतलब क्या, हम चाहे तो ये सबको ऑर्डर में भी बदल सकते हैं कि से या से, जब डॉन रहे से या से टू को हम ऑर्डर में बदल सकते हैं, सेज या सेज टू को ऑर्डर्स में बदल सकते हैं, सेज या सेज टू को ऑर्डर्ड ईडी लगा के ऑर्डर्ड भी बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है बनाने का। आइए उस तरीके से भी इस वाक्य को बनाकर हम देख लेते हैं। यू एक छोटी सी बदलाव हुई, देखते रहिए। सेज टू है तो ऑर्डर वाला रूप में बदलेगा, ये ऑर्डर्ड बनेगा, क्योंकि सेज है तो हम भी ऑर्डर्ड कर देंगे, यू ऑर्डर्ड। ठीक है, हर का हर ही उतार देंगे। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन डोंट वाले सेंटेंस को यदि ऑर्डर से बनाते हैं, जब यानी ऑर्डर लगा के जब बनाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा डोंट को हटाकर नोट टू लगाना पड़ता है। जब ऑर्डर लगाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है और डोंट भी हट जाता है, अब बदले में नोट टू तब लगाना पड़ता है, तब सीधे टू से काम नहीं चलता है, नोट टू लगाना पड़ता है, नोट टू लगाना पड़ेगा। जब से टू को ऑर्डर वाले में बदलिएगा, ऑर्डर्ड करिएगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू लगाने से काम नहीं चलेगा, तब जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, डोंट भी हटता ही है, और उसकी जगह पर क्या लगता है, नोट टू, तो फिर नोट टू लगा के बन गई। तो होप आपने ये सारी बातों को बड़ी खूबसूरती से समझा। अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता कैसा है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य या कामना वाचक वाक्य। कैसे पकड़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आ चुका है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो देखिए यदि शुरू में मे दिख जाए और अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए तो झट से समझ जाएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए शुरू में मे लगा हुआ है और अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि शुरू में गुड दिख जाए और अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए, या गुड शुरू में दिखे फुल स्टॉप भी रहे, समझ जाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आ चुका है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड शुरू में है, अंत में ये चिन्ह है। देखिए इसमें गुड बाय, गुड शुरू में है, अंत में ये चिन्ह है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और देखिए इसमें शुरू में मे है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है, दिख रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ चुका है। अच्छा, यदि अंदर में कांग्रेचुलेशंस या कांग्रेट्स मिल जाए और अंत में ये चिन्ह मिले, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होंगे। देखिए कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस का शॉर्ट फॉर कांग्रेट्स भी होता है, वो भी हो सकता है, और अंत में ये चिन्ह, देख रहे हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि शुरू में मे वगैरह कुछ नहीं मिले, सीधा वाक्य हो लेकिन अंत में ये चिन्ह हो, तो समझ जाएंगे कि वो भी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। मैं उसका भी उदाहरण आपके सामने में रख रहा हूँ। ये देखिए शुरू में ऐसा कुछ नहीं है, मे वगैरह नहीं लगा हुआ है, गॉड लगा हुआ है, लेकिन अंत में ये चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा यदि शुरू में हैप्पी मिले और अंत में ये चिन्ह, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होते हैं। हैप्पी है और अंत में ये चिन्ह है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो शुरू में हैप्पी मिले, गुड मिले, मे मिले, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, खाली अंत में वो चिन्ह होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क या कांग्रेचुलेशंस मिले, या कोई सीधा वाक्य भी जिसके अंत में ये चिन्ह मिले, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी, ये सीधा वाक्य है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे कैसे, तो फर्स्ट काम यहाँ रखा हुआ है, आइए बनाएंगे।
लेकिन बनाने से पहले एक चीज जान लीजिए, जैसे कह रहा है इसमें कि से या से टू रहे तो उसको प्रे या विश या ब्लेस या कर्स में बदल देंगे। इससे यह मत समझ लीजिएगा कि जब मन होगा तो प्रे लगा देंगे, विश लगा देंगे, ब्लेस लगा देंगे, कर्स लगा देंगे, ऐसा कंडीशन नहीं है। उसमें नियम है कि कब कौन सा वर्ड लगेगा। तो थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ, उससे आप पता कर लेंगे कि कौन सा अभी जो है वर्ड लगेगा। देखिए, यदि मे वाला वाक्य में जो है ना गॉड मिल जाए या हेवन मिल जाए, HEAVEN हेवन, सॉरी गॉड या हेवन मिले तो से वाले रूप को प्रे वाले रूप में बदल देंगे। अब उसमें सेज टू रहे तो प्रे को प्रेज कर देंगे, है कि नहीं। सेज टू रहे तो प्रेड कर देंगे, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर मे वाला वाक्य है, मे वाली की कहानी में बता रहा हूँ, मे वाला वाक्य है और गॉड लगा हुआ है। तो मे वाले में गॉड या हेवन मिले तो से वाले रूप को प्रे वाले रूप में बदलते हैं। तो देखिए क्या होगा, ही, अब सेड या सेड टू है प्रेड, ही प्रेड। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अच्छा, ये मे वाले वाक्य को बनाने में जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क हो, कंडीशन है कि टू मी, टू हर, टू यू जो भी हो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उसको हटा देते हैं। तो ये मान लो हट ही गया, सब में लग जाता था मी हिम सब, इसमें हट जाता है। ये मे वाले के लिए कंडीशन है जिसमें ये चीज। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो ऐसे वाक्य में दैट ही लगता है, दैट लगा दिया। देखो ये यहाँ तक का सफर हमारा तय हो गया। चलो मे वाला और जो भी वाक्य है उसको भी बना के देख लेते हैं, फिर दूसरे तरह की कंडीशन पर चलें। सी, अब देखिए मैंने बताया था कि मे वाले में यदि गॉड या हेवन रहे तो से वाले रूप को प्रे वाले रूप में बदलेंगे, जैसे कि उसमें किया है। लेकिन यदि गॉड नहीं रहे तो से वाले रूप को विश या ब्लेस वाले रूप में बदल दीजिए। से या से टू रहे तो विश या ब्लेस लगाएंगे, से टू रहे तो विशेज या ब्लेसेज करिए, से टू रहे तो ब्लेस्ड या विस्ट करिए, ये नियम है। चलो विस्ट या ब्लेस्ड कर देते हैं। से टू है, मान लो हम विस्ट ही करते हैं, विस्ट ब्लेस भी ले सकते हैं, विस्ट भी ले सकते हैं। आपको तो पता ही है मे वाले में टू हिम टू हर सब हट जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लग, देखा आपने, यहाँ तक बन चुका है सेंटेंस। अब हमारे पास में मे वाला एक सेंटेंस यहाँ है। अब देखिए इसमें कोई मे वगैरह नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जब कोई चीज सब नहीं मिले उसमें से शुरू में, लेकिन अंत में खाली एक्सक्लेमेशन मार्क मिले, उसको भी उसी तरीके से बनाते जैसे मे को बनाए थे, मे वाले को बनाए थे। आइए बनाते हैं राधा। अब इसमें गॉड मिल गया, गॉड मिल गया तो प्रे वाले रूप में बदलेगा, गॉड नहीं रहता तो विश या ब्लेस में बदलते। तो राधा क्या होगा, प्रेड। टू मी टू हर तो है ही नहीं, रहता भी तो भी उसको हटा ही देते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लग गया, दैट। देखिए कैसे बन रहा है। अब इसको बनाते हैं, इसमें भी चूंकि मे है, मे कोई डायरानी मर जाए। देखिए इसमें श्राप दिया जा रहा है, इस सेंटेंस के जरिए श्राप का बोध है, अभिशाप दिया जा रहा है। मैं कोई डायरानी मर जाए, डायबिस मरना, डिस्ट्रक्ट विनाश हो जाना, रूइन बर्बाद हो जाना, ये सब वर्ड डाई डिस्ट्रॉय रूइन ये सब मिले, इसका मतलब श्राप, कर्स है ना। तो ऐसी स्थिति जब भी आए ये सब वर्ड मिल जाए मे वाले में तो आप से वाले रूप को कर्स वाले रूप में बदलते हैं। तो सी, अब सेड टू है, सेड टू रहने पर ईडी लगेगा तो कर्स्ट, कर्स में तो ई है, ईडी लगा दी। और आपको पता है कि मे सब वाला या बिना कुछ लगा हुआ एक्सक्लेमेशन वाला हो, टू मी टू हर सब हट जाता है, तो ये टू मी को तो हम इग्नोर करके चलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। देखा आपने, ये यहाँ तक बन चुका है। अब हम गुड वाले वाक्य को बनाकर देखते हैं। गुड वाले के लिए नियम है कि से या से टू मिले तो विश में बदलता है, सेड या सेड टू मिले तो विश बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही यदि सेज या सेज टू रहे तो ऐसा लगेगा खाली, सेज या सेज टू रहे तो क्या हो, विशेष हो जाएगा। जैसे जैसे ये घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमता है, सेज सेज टू है तो विशेष हो जाएगा, वो तो मिलेगा नहीं, प्राय यही दोनों में से मिलता है। तो बना के देखते हैं इसको। यू, गुड वाले वाक्य में विश में बदलते हैं, सेड है तो हम भी क्या कर देंगे, सेज टू को विस्ट, यू विस्ट। अब गुड वाला जब भी बनाओगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कोई दैट वुड लगाने की जरूरत नहीं, सीधे अगला वर्ड रख दिया जाता है। तो ये तो यही बन ही गया पूरा, गुड मॉर्निंग, यू विश गुड मॉर्निंग। नरेशन का एक नियम है कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा वाले में चाहे कोई भी चिन्ह हो लास्ट में, इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही लगता है। ये बन चुका है, ठीक है। और गुड वाला देखते हैं, ये एक गुड वाला वाक्य है, देखिए इसको बना के देखते हैं। यू, आपको पता है कि गुड रहने पर से वाले रूप को विश वाले रूप में बदलते हैं, तो यू विस्ट मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कुछ नहीं लगेगा इसमें, इसमें नियम है कुछ नहीं लगता उसकी जगह पे, गुड नाइट बन गया, यू विश मी गुड नाइट। अच्छा, गुड वाले में टू मी टू हर सब जो रहता है उसके जगह मी हर सब रखते हैं, मे वाले में सीधा वाला में टू मी टू हर सब हटा देते हैं, ये गुड नाइट बन चुका है। गुड बाय, यहाँ पर है गुड बाय, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट वो सब तो ऐसे ही बनेगा, यू विश मी गुड मॉर्निंग, यू विश मी गुड इवनिंग जैसे बनता है। लेकिन गुड बाय वाले में क्या होता है कि से टू जो होता है वो बीड में बदल जाता है, सेज टू बीड्स और सेज टू बेड में बदलता है। इसमें भी बदल सकते हैं लेकिन अच्छा माना जाता है गुड बाय वाले बनाने के लिए कि बीड का यूज करें, बीड बेड का यूज करें। तो सी, अब सेल है तो सेल या सेल टू किसमें बदलता है, बेड में, सी बेड। गुड वाले में क्या होता है, मी हर सब रहे तो रख सकते हैं, है ही। बाकी जो है गुड बाय, ये सब हटने के बदले में कुछ नहीं करेगा, बस गुड बाय जो है वो जैसे करते से यहाँ पर उतर गया, गुड बाय, सी बेड गुड बाय बन चुका है ये सेंटेंस। देख रहे हैं कितना आसान है ना। अब दो सेंटेंस है, ये तो एकदम बना जो दूंगा वैसे ही बस उतार देना होता है परीक्षा में। कांग्रेचुलेशन ही खाली अंदर में आता है या हैप्पी वाला आता है, उसमें कुछ नहीं। देखिए जब कांग्रेचुलेशन आए तो से वाले रूप को विश में ही बदलते हैं, क्योंकि विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो इसमें भी कुछ नहीं लगता है, बस वही जो बाद में है उसको जैसे करते से उतार देते हैं। ही विश्ड मी कांग्रेचुलेशंस बन चुका है। जो भी रहेगा वो रख के कांग्रेचुलेशंस रहे तो उसको जैसे करते से उतार दीजिए। हैप्पी वाला वाक्य कैसे बनेगा, वैसे ही बनाएंगे, दे विश्ड मी
हाँ, हैप्पी वाले में नियम हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, कुछ भी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इसमें लगता है, क्या लगता है, तो ए लगता है, इसको ध्यान रखते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो इस तरह से इसको जो है बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये आधे दूरी तक और कुछ तो पूरे बन ही गए, उसको हम लोगों ने तय किया, सारी यात्रा को हमने तय किया। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यही था, इसकी यही कहानी। अब हम लोग जिस सेंटेंस को देखने वाले हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देख रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। दोस्तों, ऐसे वाक्य आश्चर्य का बोध कराते हैं, दुख भरा आश्चर्य, खुशी का आश्चर्य, है ना, वाहवाही वाला आश्चर्य, ऐसे आश्चर्य को व्यक्त कराने वाले वाक्य से हम मिलेंगे। ठीक है, देखिए, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में शुरू में वाट लगा हो, शुरू में वाट हो और अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, या नहीं तो जब सेंटेंस के शुरू में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाउ हो और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, यानी कि शुरू में वाट और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर शुरू में हाउ और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये टाइप 1 है, इसका टाइप 2 भी होता है, पहले टाइप 1 को समझ लेते हैं। तो मैं पहले वाक्य से आपको मिला ही देता हूँ। देखिए, यहाँ पर वाट है और वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, वाट एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ एक्सक्लेमेशन मार्क, आप देख पा रहे हैं ना, यानी कि सब के सब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने चाहिए। व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब सवाल है कि उसे बनाए कैसे। तो सेंटेंस का भाव देख करके, यदि खुशी व्यक्त हो तो एक्सक्लेम विद जॉय लगाते हैं, दुख व्यक्त हो, सॉरो में दुख होता है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, आश्चर्य व्यक्त हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और वाहवाही दिखानी हो तो एक्सक्लेम विद अपलॉज का यूज होता है। इसी में यदि सेड या सेड टू हो तो एक्सक्लेम नहीं करके एक्सक्लेम, उसके बाद विद जॉय, विद सॉरो, विद सरप्राइज, विद अपलॉज जैसी चीजें लगाते हैं। हम चाहे तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सिर्फ एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्ड भी लगा के बना सकते हैं, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद अपलॉज, ये नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाता है। तो आइए काम नंबर 1 जो है उसी से बनाकर हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देंगे हम, ठीक है, उसके बाद सेड, व्हाट अ साइट, क्या नजारा है, यानी कि खुशी को व्यक्त किया जा रहा है इसमें, आप यदि गौर से सुनेंगे तो क्या होगा, एक्सक्लेम विद जॉय तब लगेगा जब सेड या सेड टू, सेड या सेड टू हो तो एक्सक्लेम को एक्सक्लेम करना होगा, क्योंकि खुशी व्यक्त किया जा रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय में होता है खुशी, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, ऐसे वाक्यों में भी टू मी, टू हिम, टू हर सब हटा दिए जाते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है तो हट जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट सट जाता है, यहाँ पर हम दैट लिखते हैं। तो इस तरह से ये बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट डैश। फिर यहाँ पर ये कैसे बनेगा वो आगे हम बताएंगे। अब इसे करते हैं, यू सेड टू मी व्हाट अ फ्लावर, है ना, आपने मुझसे कहा कि क्या फूल है, खूबसूरती को बताया जा रहा है, खुशी है। ज्यादातर इसमें खुशी वाले वाक्य देखने को मिलते हैं। यू एक्सक्लेम्ड, जो कि सेड है, यू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मैंने बताया है ऐसे वाक्यों में आश्चर्य वाले में टू मी टू हर सब हट जाता है, आश्चर्य वाला जैसे ही वाक्य आए व्हाट वो बोला, ये टू मी टू हर का कोई ध्यान नहीं देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, बदले में लग गया दैट। ठीक है, व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है ना। अब ये वाक्य क्या लड़की है, ये भी तो खुशी को ही व्यक्त कर रहा है ना। तो क्या होगा, या तो खुशी एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर आश्चर्य व्यक्त करते हुए एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं उसकी जगह पर, या तो एक्सक्लेम विद जॉय लगाइए या एक्सक्लेम विद सरप्राइज लगाइए। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या इसमें विथ लगा नहीं तो भी काम चलेगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट, यू एक्सक्लेम्ड दैट, ऐसे ही बना, ऐसे भी बना सकते, सरप्राइज दैट। देखिए ऐसे बनना है। अब ये देखिए, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, यू एक्सक्लेम्ड, है ना, यू एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाइए या विद सरप्राइज लगाइए, चलिए विद जॉय ही लगा के दिखा देते हैं, दैट बन गया। अब यहाँ लिखते हैं इसको, हाउ फुलिश आई, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, हाउ फुलिश, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। ये आपको आप देखेंगे, यहाँ पर जो है दुख व्यक्त किया जा रहा है, कितना मूर्ख मैं भी, तो एक्सक्लेम विद सॉरो का यूज कर लेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आपको ये विद सॉरो विद जॉय नहीं लगाना है तो वैसे भी काम चल जाएगा, सॉरो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लग गया, दैट। देखिए, ही सेड व्हाट अ प्लेस, उसने कहा क्या जगह है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या विद सरप्राइज भी दे सकते हैं, विद जॉय, खुशी व्यक्त करना है, दैट। राजा सेड हाउ टॉल अ गर्ल, है ना, कैसी लंबी लड़की है, ये आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, कैसी लंबी या कितनी लंबी लड़की, कितनी लंबी लड़की, आश्चर्य है, पूरा तरह से क्लियर। तो राजा एक्सक्लेम्ड, या तो सीधे एक्सक्लेम्ड दे देंगे या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राजा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, बाकी आगे बनेगा, है ना, बताया जा रहा है। यू सेड हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, कितनी चमकीले ढंग से चांद चमकता है, प्रशंसा हो रही है। तो या तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम विद जॉय कर सकते हैं, यू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दीजिए या जॉय दे दीजिए, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग गया। सी सेड व्हाट अ लवली साइट, उसने कही क्या प्यारा नजारा है, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लग गया, दैट। तो देखा आपने कैसे ये काम नंबर 1 से बन रहा है।
प्यारे दोस्तों, अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही टाइप 2 देखने वाले हैं। टाइप 1 में हमने देखा कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में शुरू में ही व्हाट या हाउ रहे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वैसे भी कहीं पर भी यदि व्हाट या हाउ से कोई सेंटेंस शुरू हो और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है कभी भी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक टाइप 2 भी होता है। दूसरी तरह से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि आपको हुर्राह या हुर्रे दिख जाए सेंटेंस में, शुरू में ही रहता है, अलास, उप्स या ओह दिख जाए, सबके लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सबके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क है। ब्रेवो या वेल डन दिख जाए एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। फाई फाई छी छी होता है, पुपू मतलब छी छी होता है, डिस्ग्रेसफुल लानत है, शेमफुल लानत है, ये सब में से कोई मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए लिखा हुआ है कि हुर्राह या हुर्रे वाला यदि वाक्य दिया हुआ हो तो से वाले रूप को हम एक्सक्लेम विथ जॉय, या चाहे तो आप एक्सक्लेम विथ जॉय की जगह पर एक्सक्लेम विथ डिलाइट भी दे सकते हैं, लगाएंगे। ठीक है, अब यही सेड हो जाएगा, सेड या सेड टू रहेगा तो एक्सक्लेम की जगह पर एक्सक्लेम कर देंगे। अलास, उप्स या ओह रहने पर इसको जो है से वाले रूप को एक्सक्लेम विथ सॉरो में बदला जाता है। ब्रेवो वेल डन रहने पर एक्सक्लेम विथ अपलॉज लगाएंगे, या फिर एक्सक्लेम विथ अपलॉज लगाएंगे, या फिर अपलॉड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर सॉट विथ अपलॉज कर सकते हैं। तीन तरीके, एक्सक्लेम विथ अपलॉज लगाइए, या सॉट विथ अपलॉज लगाइए, या सीधे अपलॉड लगा के बना सकते हैं। और फाई फाई पोपो वगैरह रहने पर से वाले रूप को हम एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट में बदलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेड या सेड टू हो तो एक्सक्लेम नहीं रहने देंगे, एक्सक्लेम कर देंगे। आइए देखिए, यहाँ पर हुर्राह है, इसमें अलास है, इसमें वेल डन है, बनाकर हम देखते हैं। तो इसमें हुर्राह है यानी एक्सक्लेम विथ जॉय में बदलेगा, तो ही सेड टू है तो एक्सक्लेम नहीं होके एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, और हमने जाना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चाहे व्हाट हाउ वाला हो या ये वाला हो, इसमें से टू मी टू हिम सब हट जाता है, हट चुका है। और ऐसे वाक्यों में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगता है, तो ये मैंने दैट यहाँ लगा दिया। तो आपने इसका भी आधा बनाना सीख लिया है। यू एक्सक्लेम्ड, अलास है तो विथ सॉरो में बदलेगा, यू एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, बदले में क्या लगा? दैट। ठीक है, कुछ लोग एक्सक्लेम विथ सॉरो की जगह पर एक्सक्लेम विथ रिग्रेट भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है यही पड़ता है जो आई सॉरो। सेकंड नंबर जो लिखते हैं वो सब ज्यादा यूज नहीं होता। तो आपने देखा, इसको देखिए, द फैन, यहाँ वेल डन लगा हुआ है। अब आप एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज लगा लीजिए, सेट की जगह पर एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, यानी तो सीधे अपलॉड में अपलॉडेड कर दीजिए, या फिर साउटेड विथ अपलॉज कर दीजिए, कोई एक लगाइए। जैसे मान लो हमको साउट विथ अपलॉज का यूज करना है, तो क्या देंगे? साउटेड विथ अपलॉज, या सीधे अपलॉडेड भी दे सकते थे, या एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज दे सकते थे, सॉर्टेड विथ अपलॉज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा, बदले में क्या लगा? दैट लग गया, ये। तो इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। एक पार्ट हमने बना लिया, अब सेकंड पार्ट बनाना कुछ भी भारी नहीं होता है, वो मैं अगले राउंड में बताता हूँ आपको। थैंक यू। वैसे आप यदि यहाँ तक भी बता देते हैं, बना लेते हैं, तो 4 ऑप्शन में आप आसानी से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। फिर भी सेकंड राउंड को भी हम लोग समझ लेंगे।